Hello student, this is Junaid. Today we are going to discuss about thermal expansion. क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं. टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है. टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं और हीट के बारे में जान लेते हैं. वैसे तो आप सब जानते ही हो हीट और टेम्परेचर क्या होता है. अगर मान लो कोई बॉडी गर्म है तो हम क्या बोल देते हैं कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. अब मान लो कोई बॉडी ठंडी है तो हम क्या बोल देते हैं उसका टेम्परेचर कम है. इसका मतलब ये होगा टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. ऐसा बोला जा सकता है. क्या बोला मैंने? टेम्परेचर क्या बताया मैंने? टेम्परेचर is a measures of degree of hotness or coldness of body. This is known as temperature. मान लो कोई बॉडी गर्म है तो हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर उसका ज्यादा है. और उसकी अगर मान लो बॉडी ठंडी है तो हम क्या बोलते हैं बॉडी का टेम्परेचर कम है. अब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तो हमने बता दिया उसके गर्म होने से और ठंडे होने से. लेकिन कैसे हम बताएंगे कि बॉडी गर्म है या ठंडी है? उसको छू के पता लगाएंगे कि बॉडी ठंडी है गर्म है. मान लो बॉडी के हाथ लगाने से पता लगा कि बॉडी गर्म है तो हम क्या बोलेंगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. और बॉडी ठंडी है तो हम क्या बोलेंगे बॉडी का टेम्परेचर कम है. अगर मैं बात करूँ हीट की, हीट क्या होती है? लेकिन हीट पे जाने से पहले हम टेम्परेचर को पहले और डिफाइन कर लेते हैं. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है. टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. क्या होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट? केल्विन. अब हम बात करते हैं हीट की. हीट क्या होती है? आपने ऑब्जर्व किया होगा गर्मियों के दिनों में जब हम फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकालते हैं और उसे ग्लास में डालते हैं तो हम देखते हैं कि पानी ठंडा है तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर उसको टेबल पे रख देते हैं ताकि पानी गर्म हो जाए. पानी जब नॉर्मल गर्म हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तब उसको पीते हैं. और ऐसे ही हम जब चाय के केस में देखते हैं, जब हमने चाय ली, चाय मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होती है, उबलती बॉयल होती है, तो हम क्या करते हैं चाय को थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं उसको मेज पे रख देते हैं, एक टेबल पे रख देते हैं. तो और थोड़ी देर बाद में जब हल्की सी ठंडी हो जाती है तब उसको पीते हैं. ऐसा क्यों करते हैं हम? और पानी गर्म क्यों होता है? जब पानी ठंडा होता है तो गर्म क्यों हो जाता है? और चाय जब गर्म होती है तो ठंडी क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है जो पानी होता है ठंडा पानी, मान लो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करता है रूम का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. तो उससे क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करके वो गर्म हो जाता है. और चाय वाले केस में क्या होता है? चाय का टेम्परेचर मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस. तो चाय क्या करती है अपनी हीट को रिलीज करती है. किसको देती है? रूम को देती है ताकि वो अपना ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और थोड़ी ठंडी हो जाए. आपने यहाँ पे नोट किया जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको हीट को रिलीज कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? हीट इज ए एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस टेक प्लेस. आपने समझा मैंने क्या बोला? हीट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो ट्रांसफर करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. जब वहाँ पे उन दोनों बॉडी का जब दो बॉडी पर अलग अलग टेम्परेचर हो. मैंने बात की ठंडे पानी की. ठंडे पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस मान लो, लेकिन रूम का टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो हीट का ट्रांसफर होगा. वहीं चाय के केस में बात करते हैं. चाय का टेम्परेचर अलग होता है, रूम का टेम्परेचर अलग है. मान लो चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं और रूम का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है. तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है. अरे हीट का ट्रांसफर कब तक होता है? हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तो यहाँ से हीट के बारे में आपको पता चला. हीट क्या होती है? नोट डाउन कीजिए आप भी मेरे साथ.
हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी transferred from one body, transferred from more system, या फिर बोल सकते हैं टू सिस्टम, और या फिर हम बोल सकते हैं वन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, क्या बताया मैंने? ट्रांसफर इज ए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोर सिस्टम और टू सिस्टम और वन सिस्टम टू ट्रांसफर बिटवीन, या फिर फ्रॉम की जगह दिया बिटवीन, ट्रांसफर बिटवीन मोर सिस्टम और टू सिस्टम और वन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, ये होगी हीट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ हीट, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है हीट की एसआई यूनिट? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्लास्टिक की बोतल पर अगर मेटल का ढक्कन है, अगर हम उसको टाइट कस देते हैं तो उसको खोल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर हम क्या करते हैं? उसको खोलने के लिए पानी, जो गर्म पानी होता है उसमें थोड़ी देर उसको डुबो के रखते हैं। किसको? जो मेटल का ढक्कन है उसको डुबो के रखते हैं और थोड़ी देर बाद खोलते हैं तो वो आसानी से खुल जाता है। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम किसी गर्म पानी में, किसी गर्म चीज़ में जब थर्मामीटर होता है उसको गर्म पानी में डालते हैं तो जो मरकरी का लेवल है वो राइज कर जाता है, और उसी थर्मामीटर को अगर हम ठंडे पानी में डालते हैं तो क्या करता है? जो मरकरी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। उसका टेम्परेचर बढ़ने से जो अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी बॉडी में, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो एक दूसरे को रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उनमें जो डिस्टेंस बढ़ती है और वो बॉडी अपने आप को एक्सपेंड करती है। बात समझ में आ गई आपको? जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो बॉडी अपने आप को एक्सपेंड करती है। तो हमने जब बात की ढक्कन वाली, तो ढक्कन किसका था? मेटल का। मेटल को जब हम हीट देंगे तो वो एक्सपेंड करता है तो ढक्कन आसानी से खुल जाएगा। हमने बात की थर्मामीटर की। थर्मामीटर में जो मरकरी होता है उसको गर्म करने पर जो मरकरी क्या होता है? एक्सपेंड होता है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंड होता है तो क्या करता है? उसका लेवल राइज हो जाता है। अगर हम ठंडे पानी, जब हम थर्मामीटर को क्या करते हैं? ठंडे पानी में डालते हैं तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो उनके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बहुत करीब आ जाते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इसलिए मरकरी का लेवल नीचे आ जाता है। ठीक है, हमने ये बात समझ ली। क्या होता है? किसी बॉडी को जब हीट देते हैं तो बॉडी एक्सपेंड करती है, और जब हम हीट ले लेते हैं या उसे ठंडा करते हैं तो क्या होता है? बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है। हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन की सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को हम वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। मान लो एक हमने बहुत पतला वायर लिया जिसकी लेंथ है L। इसकी लेंथ कितनी है? L। बहुत पतला मतलब जो इसकी जो ये थिकनेस दिख रही है ना, ये थिकनेस बिल्कुल मामूली सी है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसकी थिकनेस है। मान लो इसकी लेंथ L है और टेम्परेचर T है। टेम्परेचर को राइज करता हूँ। मान लो टेम्परेचर राइज किया मैंने डेल्टा T, थोड़ा सा मामूली सा टेम्परेचर राइज किया, ये बहुत स्मॉल टेम्परेचर है, इससे राइज किया तो ये जो वायर है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मान लो ये लेंथ इंक्रीज होके डेल्टा L हो जाती है। ये लेंथ इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है? डेल्टा L। तो टोटल जो टोटल रोड की जो लेंथ है कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो गई?
एल प्लस डेल्टा एल। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द टेम्परेचर। क्या होता है, क्या कहा मैंने, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या कहा मैंने, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है वो, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा है ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन से अलग है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिनोट किया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या मिला है कांस्टेंट अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है अल्फा, अल्फा इज ए लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा इज ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज ए कोएफिशिएंट, दोबारा लिखिए, अल्फा इज ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अल्फा किस पे डिपेंड करता है, अल्फा मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फा होता है। मान लो स्टील लिया हमने, स्टील का वायर होता तो उसका अल्फा अलग होता। मान लो कॉपर का वायर लिया होता तो कॉपर का अल्फा अलग होता। तो अल्फा क्या हुआ, अल्फा इज ए मटेरियल डिपेंडेंट। अल्फा हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अल्फा डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात होगी हमारी अल्फा की। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं बात करूं चेंज इन लेंथ की, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी वायर को गर्म करने पर वो कितना एक्सपेंड हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी ओरिजिनल लेंथ इनटू लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे क्या आ जाएगी, चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो अल्फा को डिफाइन करने से पहले मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी। अब इसकी जो लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, एल डैश। कितनी होगी, एल डैश। यहाँ से यहाँ तक तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, एल डैश माइनस एल। चेंज इन लेंथ को कैसे करता हूँ, कितनी चेंज हुई, कितना इंक्रीज हुई, एल डैश। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी, एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। इसको यहाँ देखिए, एल इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। एल डैश इज इक्वल टू एल कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है हमारे पास, टेम्परेचर लेने के बाद जो लेंथ इसकी लेंथ हुई वो इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया। उसका फॉर्मूला क्या है, एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने बात की लीनियर एक्सपेंशन की। इसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन का जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बहुत कम आते हैं। हम बात करेंगे पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन की, उसके बाद बात करेंगे हम एरिया के एक्सपेंशन की। ठीक है, वॉल्यूम का एक जो एक्सपेंशन होता है वो 3D में होता है क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और विड्थ भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से पहले हम अल्फा को डिफाइन कर लेते हैं। अल्फा क्या होता है, मैंने अल्फा को क्यों बोला कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी।
तो यहाँ से अल्फा की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ बाय चेंज इन टेम्परेचर बाय यूनिटी इज कॉल्ड एज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। लिखा जा सकता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन की। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम देखेंगे। चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने बात की थी लीनियर एक्सपेंशन में, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन भी इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। वो कैसे? मान लो कोई 3D बॉडी है, क्यूब मान लेते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब है। इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? इसका इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम V है, ठीक है। और जब हम इसको हीट करते हैं, मान लो कि टेम्परेचर पे है शुरू में और इंक्रीज करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमने डेल्टा टी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर कितना हो गया? चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वी। तो यहाँ से हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे थे, क्या लिख रहे थे? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। गामा यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या है? गामा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा में किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गामा डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। मान लो वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो गया? वी डैश, पहले कितना था? वी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। तो वी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी गामा डेल्टा टी। वी कॉमन ले लो यहाँ से, वी कॉमन लेने में क्या हो जाएगा? वी डैश इक्वल टू वी कॉमन ले लेंगे 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो हमारे पास क्या हुआ? नया वॉल्यूम आया। जब हम किसी क्यूब को गर्म करते हैं तो कितना एक्सपेंड होता है? एक्सपेंड होकर फाइनल जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वो इतना आता है। वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा मैंने कहा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है? इसका एक ग्राफ होता है, उसको देखते हैं, आइए। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, इसको मिटा लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे रखते हैं हम गामा को, किसको रखते हैं? वाई एक्सिस पे गामा, और एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम टेम्परेचर को। तो गामा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से वेरी करती है।
शुरू में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गामा भी इंक्रीज होता है। फिर कुछ समय बाद, कुछ टेम्परेचर के बाद, मान लो ये कोई टेम्परेचर है 250 केल्विन और ये टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन। शुरू में क्या होता है, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो गामा की वैल्यू भी इसके साथ साथ इंक्रीज होती है। लेकिन कुछ समय बाद, मान लो 250 केल्विन के बाद टेम्परेचर ग्रेटर देन 250 केल्विन, गामा बिकम कांस्टेंट, गामा बिकम कांस्टेंट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गामा उसका कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, मान लो ये कोई क्यूबिक बॉडी है, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी लेंथ L है, इसकी थिकनेस L है और इसकी हाइट भी L है। इसकी हाइट भी कितनी है, इसकी हाइट भी L है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू L क्यूब। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, पार्शियल चेंज इन वॉल्यूम dV, पार्शियल चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा dV इज इक्वल टू 3L स्क्वायर डेल्टा L। हम पार्शियल चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा dl, 3L स्क्वायर इक्वल टू dl। हमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था dl क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी, L अल्फा डेल्टा टी। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर 3L स्क्वायर, 3L स्क्वायर L अल्फा, 3L स्क्वायर L अल्फा डेल्टा टी। और dv भी क्या हो जाएगा, dv हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ देखिए dv क्या है, v गामा डेल्टा टी। तो dv की जगह हम क्या लिख देंगे, v गामा डेल्टा टी, v गामा डेल्टा टी। पार्शियल की बात करें तो dt इक्वल टू 3L क्यूब अल्फा, 3L क्यूब अल्फा dt। यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v गामा इक्वल टू 3L क्यूब अल्फा। ठीक है, क्या आ गया। अब वॉल्यूम हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा L क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह पे लिख देंगे L क्यूब गामा इक्वल टू 3L क्यूब अल्फा। L क्यूब से L क्यूब कैंसिल, तो गामा इक्वल टू क्या होगा, 3 अल्फा, गामा इक्वल टू क्या होगा, 3 अल्फा। तो क्या रिलेशन हुआ, वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में गामा इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम एरिया के एक्सपेंशन की। ये वॉल्यूम के एक्सपेंशन की बात की, अब बात करेंगे हम एक्सपेंशन इन एरिया, एरिया एक्सपेंशन। बात करेंगे 2D में एक्सपेंशन कैसे होता है। हेडिंग डालिए एरिया एक्सपेंशन। एरिया के एक्सपेंशन को भी वैसे डिफाइन करेंगे जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन किया, जैसे हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया था हमने, चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें भी कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो कोई स्क्वायर है, उसका एरिया पहले A था, इसको हमने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो डेल्टा टी, बहुत कम टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेल्टा टी हो गया, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, डेल्टा है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। बीटा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ
एरिया एक्सपेंशन। बीटा क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। ठीक है, चेंज एरिया में कितना चेंज हुआ था? पहले कितना था? ए, बाद में मान लो ए डैश हो गया, तो चेंज इन एरिया ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए प्लस ए बीटा डेल्टा टी। ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने बात की एरिया की एक्सपेंशन की। अब यहाँ पे बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है उसको भी देखते हैं। बीटा क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दोनों में क्या रिलेशन होता है? आइए उसे नोट डाउन करते हैं, आइए उसे देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर बॉडी है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है, इसकी विड्थ भी कितनी है? एल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। और मान लो हम डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज करते हैं कि उसमें चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाए। ठीक है, स्मॉल टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया? डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? डी ए। पार्शियल चेंज की बात कर रहे हैं, डी ए इक्वल टू 2L इंटू डी एल। तो हम 2L इंटू डी एल, हमारे पास क्या था? लीनियर एक्सपेंशन में अभी हमने पढ़ा था डी एल क्या होता था? एल अल्फा डेल्टा टी। और चेंज इन एरिया हमने पढ़ा भी, क्या पढ़ा? डेल्टा इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बीटा डी टी। पार्शियल की बात कर रहे हैं, 2L डी एल क्या हो जाता है? एल अल्फा डी टी। अब इसको सोल्व करना है, केवल फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे मैथ्स बची है बस। 2L स्क्वायर अल्फा डी टी, यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? एरिया कितना होता है? सॉरी, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ए बीटा इक्वल टू 2L स्क्वायर अल्फा, इतना ही बचा। ठीक है, एरिया ए कितना था? एल स्क्वायर, तो एरिया क्या लिख देंगे? एल स्क्वायर बीटा 2L स्क्वायर अल्फा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बीटा क्या आया? 2 अल्फा। हमने बात की थी वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन होता है। हमने बात की कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में क्या रिलेशन होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम में आया था गामा इक्वल टू 3 अल्फा, और जो एरिया एक्सपेंशन निकल के आया हमारे पास बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो दोनों में हम तीनों में हम अगर रेशो फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा आता है? तीनों का क्या रेशो निकल के आता है? आपसे एग्जाम में रेशो भी पूछा जा सकता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। क्या होगा? अल्फा तो अल्फा हो जाएगा, बीटा कितना था? बीटा था हमारे पास 2 अल्फा, और गामा कितना था? 3 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या रेशो निकल जाएगा? 1:2:3, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने 3 एक्सप्रेशन की बात की, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद हम बात करेंगे एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, उससे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल को नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखिए, फॉर आइडियल गैस find out the value of
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा where pressure is constant क्या होती है आइडियल केस क्या होती है PV इक्वल टू nRT जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा चेंज होगा प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T ठीक है क्या हो जाएगा P डेल्टा V NR इंटू डेल्टा T डेल्टा V क्या होता है P इक्वल टू डेल्टा V होता है गामा V इंटू डेल्टा T इक्वल टू NR डेल्टा T अब यहां से डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा PV गामा इक्वल टू NR तो गामा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा गामा इक्वल टू NR अपॉन PV लेकिन PV क्या होता है P इक्वल टू NRT होता है यहाँ P की वैल्यू रख देंगे PV की NR अपॉन PV की वैल्यू लिख दी NRT NR से NR कैंसिल हो जाएगा तो गामा हमारे पास क्या निकल गया 1/T ठीक है यहाँ तक हमने बात की एक्सप्रेशन की